ठीक है। असुविधा नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। सीवान सदर अस्पताल एक रेफरल अस्पताल बन गया है। कोई भी आता है रेफर हो जाता है। क्या लगता है जिला लेवल का अस्पताल होना चाहिए और एक ट्रामा सेंटर की व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए, हर शहर में ट्रामा सेंटर की व्यवस्था सिर्फ सिवान में नहीं है। हम लमसम बहुत बड़ी आबादी है एक सिवान की, और वहाँ जो भी जाता है, कभी पटना कहीं गोरखपुर रेफर हो जाता है, गोली लगे एक्सीडेंट हो जाए, तो हम ये सरकार से मांग करेंगे कि वहाँ ट्रामा सेंटर की व्यवस्था करें कि जो हम लोग पटना भेजने का बहाना ढूंढते हैं कि रेफर हो गया, इसको बंद किया जाए, वहीं इलाज हो, लोगों की जान वहीं बचाई जाए, ऐसी व्यवस्था सरकार करे। और ट्रामा सेंटर खोलने के लिए सरकार पर बहुत फंड है, सरकार उस पर ध्यान दे, ये सरकार से हम आग्रह करेंगे। क्योंकि जगह सदर अस्पताल में सीमित है और मरीजों की संख्या ज़्यादा है जीवन में, तो आपको लगता है कि इसका मैंने ख्याल रखना होगा ताकि कम से कम ज़्यादा जो है जगह हो और मरीजों को अधिक से अधिक यहाँ पर जो सेवा मिल सके? देखिए, सिवान में बहुत ऐसी सरकारी ज़मीनें हैं जहाँ खाली पड़ी हुई है। सरकार चाहे तो वहाँ एक नया मेडिकल की व्यवस्था कर सकती है, और सरकार के चाह के ऊपर है, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग रास्ते में मर जाते हैं। सिवान से पटना जाने के बीच मर जाते हैं। अब तो रास्ता सही है, नहीं तो पहले और ज़्यादा लोग मर जाते थे। यहाँ से 2 स्वास्थ्य मंत्री हुए अभी हाल ही में, व्यासदेव प्रसाद थे, मंगल जी पांडे भी वर्तमान में है। बावजूद इसके अगर सिवान जिला लेवल का अस्पताल नहीं बनता तो इसको लेके किसको दोषी मानते हैं आप? देखिए, दोषी यहाँ की जनता है, बस यही कहेंगे, क्योंकि जनता को पता है कि किसको चुनना चाहिए और किसको नहीं। जिस दिन जनता चुनना शुरू कर दे अच्छे लोगों को, तो उनका काम स्वयं लोग करेंगे, अपना जाकर वहाँ बात करेंगे उस मंत्री से या नेता से कि भाई हमको ये प्रॉब्लम है, तो वहाँ कार्य होगा। अब राजनीति में हम तो नहीं हैं, इसलिए हम राजनीति पे कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन डिमांड जरूर करेंगे कि रेफरल अस्पताल जो ये सिवान को बनाया गया है, उसको अस्पताल बनाया जाए जहाँ इलाज हो, सिर्फ वहाँ रेफर किया जाता है, यही न्यूज़ है वहाँ का। जनता राजनीति में नेता लोगों को चुनती है, लेकिन हम ये सवाल नहीं कर सकते। हम समाज से समाज का सेवा करना हमारा अपना धर्म मानते हैं, जो हम अपने ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं और करते रहेंगे। जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है सदर अस्पताल, उससे भी ज़्यादा यहाँ भीड़ लग रहा है हर रविवार, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सदर अस्पताल की शिकायतें तो हमारे पास भी आई है कि वहाँ दवाइयाँ वितरण होती नहीं है, कुछ मिलता है, कुछ बाहर मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। और डॉक्टर लोग पर हम शिकायत नहीं करेंगे कि डॉक्टर लोग हो सके इलाज करते हैं और दवा ही नहीं मिलेगा तो कोई क्या करेगा। तो यहाँ दवा फ्री मिलता है, लोग हो सके उसी कारण से वहाँ तो जब आपको लगता है कि सिवान में जिला लेवल का अस्पताल सदर अस्पताल को बनाया जाना चाहिए? हाँ, जिला लेवल पर हर जैसे एम्स बन रहा है हमारे यहाँ सिवान में, इस बात की हमें खुशी है। बहुत जल्द बन जाएगा और चालू भी हो जाए कि जो लोग गोरखपुर और पटना नहीं जा पा रहे हैं, सिवान में एम्स की व्यवस्था हो जाएगी, तो वहाँ इलाज मुफ्त में होगा। बस शर्त है यहाँ के राजनीतिक जो भी राजनीति में लोग होंगे, उनसे ये आग्रह करेंगे कि उस एम्स पे दबाव रखें कि जो भी दवाइयाँ सरकार द्वारा जो भी व्यवस्था गरीब लोग के लिए आती है उन तक पहुँचाई जाए। नेताजी, विरोधियों का कहना है कि वोट बैंक के लिए ये सब कारगर कर रहे हैं। चुनाव कौन सा लड़ना है कौन सा नहीं लड़ना है ये आप लोग भी जानते हैं। हम कोई चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, ना चुनाव लड़े हैं कभी। हाँ, किसी ज़माने में यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ते थे, प्रेसिडेंट थे अपने कॉलेज के 1 साल, वो अलग बात है। लेकिन आज कोई हम चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं और ना लड़ेंगे। रही बात मेरी माता श्री की, उनकी अपनी इच्छा थी कि वार्ड पार्षद का चुनाव लड़े, तो चेयरमैन का चुनाव लड़े। अब जनता का विचार, उनको चुने या नहीं चुने, मेरा कार्य जो है मैं करते रहूँगा। माँ के लिए वोट नहीं मांगेगा? माँ के साथ तो कभी अभी तक हम किसी भी जगह पर जाके कोई नहीं कह सकता है कि जीवन यादव ने अपने मुंह से कहा हो कि मेरी माँ को चुनाव। मैं यही बोलता हूँ कि जो भी सिवान के लायक हो, जो सिवान को भ्रष्टाचार मुक्त कराने वाला सिस्टम बोलने वाला नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त करने की विचारधारा को लेकर आए, जो खुद भ्रष्टाचारी ना हो और जो उस पद से आया हो, जिस पद पर बैठ के गरिमा वाला पद हो, तो दोबारा भ्रष्टाचार नहीं करेगा। क्योंकि मेरी माता श्री हेडमास्टर से रिटायर है, वो कभी भी ये काम नहीं करेगी, मुझे उम्मीद है, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत नहीं है। अब तक ये कार्य चलते रहेगा जो आप? ये मैं जब तक सक्षम हूँ। पिछले रविवार को आपने बताया था कि आप लोगों के ऑपरेशन भी करवाएंगे जो लोग सक्षम नहीं है। अभी तक कितने लोगों का ऑपरेशन आपने करवाया मुफ्त? 60 से अब तो करवा चुके हैं। जो लोग आते हैं उन्हीं का करवाते हैं। कुछ लोग को गोरखपुर भेजते हैं, कुछ लोग सिवान, और उसमें 1 नंबर हमारे सिवान के डॉक्टर मुकेश जी का है, जो हम सिर्फ 1 कॉल कर देते हैं, वो इलाज भी कराते हैं, दवा भी देते हैं, ऑपरेशन भी करते हैं, और उसके बाद हमको फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। सर, एक बहुत बड़ा तबका शहर का आपसे छूट जा रहा है आपकी सेवा से। हम चाहेंगे कि क्या आपके
नगर पालिका क्षेत्र में भी आप शहर में इस तरह का मेडिकल कैंप का इंतजाम? हम तो कहीं ये नहीं भेदभाव रखे हैं कि कौन सा नगर पालिका है, हम अपने जिला के लिए व्यवस्था किए हैं। तो अभी तो दूर दूर तक खबर फैलाना चाहते हैं और ये भी बोले हैं मीडिया के माध्यम से, अगर कोई दूर से असहाय टेम्पू या रिक्शा से आता है या किसी कारणवश नहीं पैसे के चलते नहीं आ पाता है तो यहाँ किराया भी अगर आके कहे तो उसको दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं जो असहाय हैं, उनके लिए आपकी तरफ से मदद हो रही है। अब देखिए, चूँकि कोई भी समाज सेवी व्यक्ति अगर कोई अपना मिशन लेके चलता है, भले ही समाज सेवा का भावना हो, लेकिन उसको राजनीति से जोड़ दिया जाता है। आपको लगता है कि आने वाले समय में राजनीति में कहीं ना कहीं एक जो है चुनौती के रूप में आप खड़ा हो रहे हैं? देखिए, ये अब तो लोगों का काम है कहना, मेरा कोई राजनीति का सोच नहीं है। अगर देखा जाएगा अभी तो कोई सोच नहीं है, अगर जनता के द्वारा ऐसी होगा तो हम अपने ही साथ किसी मेरे विचारधारा वाले को आगे खड़ा करके हम उसके पीछे चलने का काम करेंगे।